लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ड्रोमेल एमरॉन को यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना देता है और अब एमरॉन यूनिवर्स 14 की भलाई के लिए अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। हम देखते हैं कि एमरॉन सलागा और डोला के साथ यूनिवर्स ट्रैवल करने का फैसला लेता है और एकदम से वो अपने हाथ को आगे करके किसी चीज को समन करता है। सलागा बोलता है, अच्छा तो ये है वो मिथिकल क्यूब। डोला बोलता है कि कितने कमाल की बात है, मैं तो इतने महान डिवाइन व्हीकल के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एमरॉन बोलता है कि चलो अब और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, हमारे पास काफी काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमरॉन सलागा और डोला के साथ क्यूब के अंदर जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्यूब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट से निकल जाती है। सलागा बोलता है कि इस व्हीकल की स्पीड तो कमाल की है। हम देखते हैं कि डोला शिप के बाहर बहुत ही हैरानी से देख रहा होता है। वो पूछता है कि मुझे एक बात बताइए कि आखिर इस व्हीकल का फ्यूल क्या है? जादू। एमरॉन बताता है कि इस व्हीकल का फ्यूल है इसके पैसेंजर्स की लाइफ एनर्जी। ये बात सुन के डोला हैरान रह जाता है। इसके बाद सलागा एमरॉन से पूछता है कि वेनरेबल हेयर, हमारा ट्रैवल प्लान क्या है? एमरॉन बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग ग्रैंड प्रीस्ट को डायरेक्टली उनके पैलेस में मिलने जाएंगे। सलागा काफी हैरान होता है। वो पूछता है कि उनके पैलेस में, आपको पता है कि उनका पैलेस कहाँ पर है? डोला बोलता है कि ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो कि सिर्फ एंजल्स के पास होती है। एमरॉन बोलता है कि मल्टीवर्स में हर एलिमेंट की एक प्रिसाइज जगह और फंक्शन है और मल्टीवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मौके पर छोड़ दिया गया हो। डोला बोलता है कि वेनरेबल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी समझ आ रहा है। एमरॉन बोलता है कि तुम इस चीज को इस तरीके से समझो, हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में उस हिसाब से नहीं जा सकते जिस हिसाब से हम जाना चाहते हैं। हर एक ट्रैवल के लिए एक प्लान होता है और उस ट्रैवल प्लान के स्टेप्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। कुछ सालों पहले तक सिर्फ 12 यूनिवर्सेस थे और गॉड्स ने पिछले 1000 साल में एक नई टर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो कि है ट्विन यूनिवर्सेस। पर यह सिर्फ एक करेक्शन था जो कि 6 यूनिवर्सेस के डिसअपियर होने के बाद किया गया था। सलागा समझ जाता है कि एमरॉन क्या बोलना चाहता है। वो बोलता है कि क्या आपका मतलब ये है? एमरॉन बताता है कि जिस समय टोटल 18 यूनिवर्सेस हुआ करते थे उस समय यूनिवर्सेस को 3 के ग्रुप में बांटा गया था और सभी यूनिवर्सेस को ट्रिपलेट्स कहा जाता था। एग्जाम्पल के लिए हमारे यूनिवर्स 14 में वही गैलेक्सीज, वही प्लैनेट्स और वही स्पीशीज हैं जो कि यूनिवर्स 5 और यूनिवर्स 8 में हैं। यानी कि हमारा यूनिवर्स कनेक्टेड है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अराक और लिकर के यूनिवर्स से। डोला बोलता है कि यानी कि जहां पर मेरा जन्म हुआ वो जगह 2 और यूनिवर्सेस में है। एमरॉन बोलता है कि तुम और सलागा इस रूल के लिए एक एक्सेप्शन हो क्योंकि तुम्हारा जन्म डीमन रेल्म में हुआ है और डीमन रेल्म हर यूनिवर्स में अलग होता है। अब मैं इस चीज को तुम्हें सीधे शब्दों में समझाता हूँ। यूनिवर्स 1 सुप्रीम और यूनिवर्स 12 अल्टीमेट अब साथ हैं यूनिवर्स 18 प्रोडिजस के, यूनिवर्स 2 बेनेवलेंट और यूनिवर्स 11 जस्टिस अब साथ हैं यूनिवर्स 17 डिजायर के, यूनिवर्स 3 विटी और यूनिवर्स 10 माचो अब साथ हैं यूनिवर्स 16 इम्पिश के। इसके बाद यूनिवर्स 4 मलिशियस और यूनिवर्स 9 स्लाई लिंक्ड है यूनिवर्स 15 कर्स्ड के और हमारा यूनिवर्स 14 एम्बिशियस लिंक्ड है यूनिवर्स 5 बैलेंस्ड और यूनिवर्स 8 वर्कर के और आखिरकार यूनिवर्स 6 चैलेंजर और यूनिवर्स 7 वॉरियर जो कि बीरस और चैंपा के यूनिवर्स हैं। ये लिंक्ड हैं बाल्कान के यूनिवर्स 13 चैंपियन से। सारे के सारे यूनिवर्सेस इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं कि ट्रिपलेट यूनिवर्सेस एक ही सर्किट में आते हैं और एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने का कोई भी तरीका नहीं है अगर वो यूनिवर्स एक ही सर्किट में फॉल ना करते हो तो। डोला बोलता है कि ये तो बहुत कमाल की बात है। अब मैं हमारे एडवेंचर पे वापस आता हूँ। हम लोग इस वक्त यूनिवर्स 8 और 6 के बीच में हैं। जीरीस ने मुझे अपने मैसेज के एंड में बताया था कि ग्रैंड मिनिस्टर का पैलेस एक बहुत ही खाली जगह पर है और वहां तक सिर्फ तभी जाया जा सकता है जब हम किसी स्पेशल पोर्टल के थ्रू जाएं जो कि एक डिफाइंड ऑर्डर में होगा और ये ऑर्डर हर 100 साल में बदलता है। जीरीस ने मेरे साथ जो करंट ऑर्डर है वो शेयर कर दिया है और हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना होगा पैलेस तक पहुंचने के लिए। हमें जो पहला पोर्टल पार करना है वो यूनिवर्स 4 में है। हमारी ये जर्नी काफी ज्यादा लंबी होने वाली है, भले ही हम क्यूब में ट्रैवल क्यों ना कर रहे हों। वहां तक पहुंचने के लिए हमें टोटल 5 यूनिवर्सेस को क्रॉस करना होगा और जब हम उन यूनिवर्सेस में पहुंच जाएंगे तो वो पोर्टल्स हमारे लिए काफी ज्यादा शॉर्टकट साबित होंगे। सलागा बोलता है कि तो हमें अपनी इस ट्रिप का फायदा उठाना चाहिए। हम अपने स्टॉप्स का इस्तेमाल करेंगे और सभी लोगों को बता देंगे कि यूनिवर्स 14 में नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आया है। डोला गुस्से में बोलता है कि चलो सबको दिखा देते हैं कि हमारे यूनिवर्स पे कब्जा करना इतना आसान नहीं होने वाला। एमरॉन को भी ये बात मंजूर होती है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एमरॉन की शिप एक प्लैनेट पर पहुंचती है जो कि यूनिवर्स 4 में है और इस प्लैनेट का नाम होता है प्लैनेट रोमासरी। इस प्लैनेट पर रह रहे सभी लोग शांति से अपने कामों में लगे हुए होते हैं और अचानक से ही एमरॉन की शिप इनकी सिटी में पहुंच जाती है और सभी लोग इस शिप को देखने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डोला अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपनी इमेज को शिप के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। वो बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन अब हमारे सामने झुको क्योंकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ हमारे इकलौते, हमारे महान, हमारे ऑलमाइटी लॉर्ड एमरॉन यानी कि दैवीय सिंहासन के असली हकदार। इसके बाद हम देखते हैं कि एमरॉन की इमेज भी एकदम से प्रोजेक्ट होती है। प्लेनेट पे किसी भी इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता और लोग अपने कामों में लगे हुए होते हैं और डोला को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एकदम से अपने जादू का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि मैंने कहा झुको।
हम देखते हैं कि इस सिटी के सभी लोग डोला की मैजिक की वजह से झुकने लग जाते हैं। हालांकि उनके चेहरों से पता चल रहा होता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं झुके हैं। सलागा बोलता है कि हो सकता है ये एक ऐसी स्पीशीज हो जो कि बोलने वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल न करते हों। एमरॉन बोलता है कि नहीं। तभी जो लोग झुके हुए होते हैं उनमें से एक वॉरियर बोलता है कि आखिर तुम लोगों की डिमांड्स क्या हैं? आखिर तुम लोगों को हम जैसे कमजोर लोगों से क्या मिल सकता है? हम देखते हैं कि ये वही वॉरियर है जिसने यूनिवर्स 4 के लिए टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था और इस वॉरियर का नाम होता है गेनोस। इसके साथ 2 और वॉरियर होते हैं जिनमें से एक का नाम होता है हॉप और दूसरे का नाम होता है चपेल। आसपास के लोग इन वॉरियर्स को देख के हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो वही फाइटर्स हैं जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था और ये तो गेनोस है, यानी कि यूनिवर्स 4 का महान डिफेंडर। एकदम से डोला मूव करता है और एकदम से गेनोस के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि हम लोग यूनिवर्स 14 से आए हैं और तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो है यूनिवर्स 14 का महान नया लीडर। गेनोस बोलता है कि 2 साल पहले जब मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था तब उन लोगों ने बताया था कि टोटल मिला के सिर्फ 12 यूनिवर्सेस हैं और अब तुम बोल रहे हो कि तुम 14 यूनिवर्स से आए हो। मुझे लगता है कि 5 महीने पहले ग्रैंड मिनिस्टर की जो कॉल आई थी ये उससे रिलेटेड है। और वैसे भी तुम चाहे जो भी हो, तुम्हारा रोजमेरी प्लेनेट पे स्वागत नहीं है। डोला बोलता है कि अच्छा, यानी कि इन लोगों को पता है कि आगे क्या होने वाला है। और मुझे देखो, मैं तो इन लोगों के साथ खेलने के लिए आया था। मुझे तो लगा था कि इन लोगों के साथ खेल के काफी मजा आएगा। इन लोगों के पैर भी चिकन्स की तरह हैं। एकदम से हम देखते हैं कि सलागा डोला को रोकने के लिए बीच में आता है। वो बोलता है कि तुम लोगों ने अभी हमारी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया है और हम लोग आज कुछ अच्छा भी फील कर रहे हैं। तो अगर तुम लोग हमारे सामने झुक जाओगे तो हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। गेनोस बोलता है कि तुम्हारे लिए काफी बुरी बात है क्योंकि मैं इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा जिद्दी इंसान हूँ। हम देखते हैं कि गेनोस, हॉप और चपेल तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एमरॉन को इतनी देरी में गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि यानी कि तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। एकदम से गेनोस पावर अप करने लग जाता है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। डोला एकदम से हंसता है और बोलता है कि ये तो उसी तरीके से है जैसे कि हमने चिड़िया के बच्चे पे हमला कर दिया हो और चिड़िया उसे बचाने आ रही हो। गेनोस अब तक पावर अप कर चुका होता है और वो अपनी फाइनल फॉर्म में होता है। सलागा बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तुम्हारे जैसे नीचे लेवल पर आना पड़े। गेनोस एकदम से इस बात को सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? हॉप सोचने लग जाती है कि इस लेवल की डिवाइन ताकत हमारा उसका सामना करने के लिए बहुत ज्यादा है। डोला हंसता है और बोलता है कि वेनरेबल हेयर, हमें सिर्फ 2 मिनट दीजिए ताकि हम लोग इन लोगों को दिखा सकें कि क्या गलती कभी भी नहीं करनी है। हम देखते हैं कि एमरॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और डोला के बोलने पे वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। गेनोस बोलता है चपेल, होप, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गेनोस एकदम से हंसता है और बोलता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कभी भी उसके यूनिवर्स में शांति से नहीं घूमने देगा। गेनोस, होप और चपेल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सलागा और डोला उनके सामने खड़े होते हैं ताकि वो इन वॉरियर्स को मजा चखा सके। इसके बाद हम प्लैनेट कुटेला पे आते हैं। हम देखते हैं कि कुटेला अपने एंजल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उन्हें अपने यूनिवर्स में कुछ महसूस होता है। कुटेला बोलता है कि ये क्या है, इसकी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। कोगनेट बोलता है कि ये एनर्जी किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हो सकती है और हालांकि इस एनर्जी के अंदर से जो डार्कनेस निकल रही है मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है।